गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेसन के अंदर अपन बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर हमने आपको कराया था ड्रोसो का डेवलपमेंट में। तो वहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, इसके बारे में सारी बातें हमने आपको बता दी थी कि किस प्रकार से क्या होता है, ये डेवलपमेंट आपका होता है ना। लेकिन हमने आपको उसके अंदर डायग्रामेटिक रूप से इन चीज़ों को समझाया नहीं था, केवल मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शनल मेगास्पोर किस प्रकार से बना और 1+3 का अरेंजमेंट कैसे होता है, उसी बात को लेकर अपन आगे चले थे। आज हम शुरुआत करते हैं इसके आगे के डेवलपमेंट की, जहाँ पर 1+3 डेवलपमेंट तक का हम पढ़ चुके हैं। उससे आगे का इसके अंदर क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा ये डेवलपमेंट होता है। तो देखो आगे, टॉपिक आपको मालूम ही है कौन सा है, ड्रोसा एम्ब्रियोसेक है। तो इसके अंदर जो आपकी कंडीशन हमने आपको बताई थी, वो क्या बताई थी, प्रारंभिक कंडीशन। यहाँ जो अरेंजमेंट था माइक्रोपाइलैंड के ऊपर एक केंद्रक, तो ये तो कौन सा हो गया है, चलो दूसरे कलर से हम इसको क्या करते हैं, बना देते हैं। ये एक केंद्रक तो आपका हो गया माइक्रोपाइलैंड पर, है ना। तो ये तो एंड आपका, ये ध्यान में रखना जरूरी है भाई, ये कौन सा है आपका, माइक्रो पाइल एंड है, और ये कौन सा है, चेलेजा एंड है। और यहाँ जो केंद्रक रहते हैं वो कितने रहेंगे, 1, 2 और 3। तो ये अरेंजमेंट हो गया आपका कैसा, 1+3, है ना। तो 1+3 क्या है, ये अरेंजमेंट आपका यहाँ पर होता है ना। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था आपकी पाई जाती है। अब इसमें हमने बताया था कि आगे चलकर यहाँ क्या होते हैं, विभाजन होते हैं आपके कितने, 2। कौन से, समसूत्री विभाजन। तो पहले हम करा देते हैं यहाँ पर माइटोसिस फर्स्ट। कौन सा है ये, समसूत्री विभाजन फर्स्ट, समसूत्री विभाजन प्रथम करा दिया। इससे जब कराएंगे तो अपने पास जो कंडीशंस प्राप्त होती है नेक्स्ट, वो इस प्रकार से हो जाएगी। यहाँ जो केंद्रक आपके बनेंगे भाई 3 है, तो विभाजन होगा, संख्या क्या हो जाती है इसके अंदर, सीधी डबल होगी पहले। तो फर्स्ट, सॉरी हमने यहाँ गलत लिख दिया आपको, ये माइटोसिस है, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं है, सीधा माइटोसिस, ये 2 होते हैं ना। तो प्रथम माइटोसिस है आपका नंबर 1, चाहो तो लिख भी सकते हो, खैर कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रथम हमने करा दिया, 2 कराने ना इसमें, इसलिए हमने प्रथम कर दिया। लेकिन यहाँ जैसे मियोसिस का तो प्रोसेस ही क्या होता है आपका डबल, कि पूरा अर्धसूत्री विभाजन में 1 और 2 प्रवस्थाओं के बाद में कंडीशन। लेकिन यहाँ वो बात नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ 2 बार होगा यहाँ समसूत्री विभाजन, उस बात की हम बात बता रहे हैं। फर्स्ट हो गया, तो इस फर्स्ट के अंदर ऊपर तो टोटल है 3 से कितने केंद्र बन जाएंगे आपके भाई, डबल कर दो, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6 के छोटे बड़े आकार हैं, उनको पर ध्यान मत दीजिए आप, 6 बनते हैं, आप समान आकार के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कितने बनने वाले हैं आपके, 1 और 2, 1 से कितने बनेंगे, 2 ही बनते हैं। तो ये कंडीशन आपको क्या होती है, यहाँ प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखो, अब फिर हम कराते हैं यहाँ पर माइटोसिस, ये है आपका द्वितीय, है ना। सेकंड, यहाँ 2 से मतलब सेकंड ही हो रहा है आपका ना। अब ये दूसरा जब होगा
तो 6 से सीधे कितने हो जाएंगे, डबल 12, और 2 के कितने हो जाएंगे, 4। ये कंडीशन में देखो, तो यहाँ आपके पास कितने मिलेंगे, टोटल 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। टोटल कितने केंद्रक मिल गए अपने, 12 केंद्रक हो गए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस प्रकार से आपको इन केंद्रकों को एक लाइन के अंदर बना दिया है, आप भी एक लाइन के अंदर ही बनाओ। थोड़े ऊपर नीचे वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा थोड़ा ठीक रहेगा, इसलिए अपन ये बना दिए। अब नीचे यहाँ पर कितने हैं, 2 से यहाँ कितने बन जाएंगे, 4, 1 2 3 और ये 4। ये अवस्था हो गई। अब यहाँ आप जो अवस्था देख सकते हो, ये टोटल कितने केंद्र की अवस्था हो गई, ये हो गई आपकी 16 केंद्र की ये अवस्था हमें क्या हो जाती है, यहाँ ये प्राप्त होती है। अब इस 16 केंद्र की अवस्था के बाद में इसका हम देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसमें देखो एक एक केंद्रक दोनों साइड से क्या होता है, मध्य में स्थानांतरित होता है। अतः यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 11। ऊपर से एक चला जाएगा तो 12 के स्थान पर कितने रह गए, 11। 2 और एक आ गया मध्य में, और इसी प्रकार से नीचे 3 और ये 1 आ गया, ये भी मध्य में आ गया। ये दोनों जो केंद्रक हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। क्या नाम है, ध्रुवीय केंद्र। अंग्रेजी में कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। क्या हो गए, पोलर न्यूक्लियाई आपके हो गए। नेक्स्ट, अब ऊपर चेलेजल एंड पर बचे हुए 11 केंद्रक हैं, वो आगे चलकर कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से चेलेजल एंड पर ऊपर चेलेजल एंड पर बचे हुए 11 केंद्रक किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कोशिकाओं के अंदर क्या ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और सेम कंडीशन माइक्रोपाइल एंड की हो जाएगी। माइक्रोपाइल एंड पर बचे हुए तीनों केंद्रक ये भी क्या है, कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो किस प्रकार से होते हैं। देखिए थोड़ा गोल नहीं बना है ना, चलो गोल बना लेते हैं अपन इसको।
ये 11 कोशिकाएं बन गई और बीच में आपका ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और यहाँ देखो क्या कंडीशन होती है, एक अंडकोशिका जिसको दोनों ओर से 2 कोशिकाएं घेर लेती हैं। तो ये तो पूरी की पूरी जो सेल्स हैं ये तो क्या कहलाती हैं आपकी एंटीपोडल सेल्स, और इसे क्या कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दोनों कोशिकाएं हैं, इन्हें क्या कहा जाता है सिनर्जिड सेल्स। और ये बीच वाली जो रेड कलर की है इसे हम क्या कहते हैं एग सेल। और इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या कहा जाता है एग एपरेटस, यानी कि अंड समुच्चय। क्या कहते हैं इसको अंड समुच्चय के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ जो लास्ट अवस्था हमने क्या देखी 11, 2 और 3। तो अंत में जो अपन को केंद्रकों की व्यवस्था इसके अंदर जो नज़र आती है वो क्या आती है 11 और 3 की इसमें नज़र 11, 2 और 3 की इसमें हमें क्या आ रही है नज़र आ रही है। तो ये हुआ आपका ड्रोसा प्रकार का। तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर किस प्रकार से इसमें ये हुआ है 1+3 का अरेंजमेंट, 2 समसूत्री विभाजन। तो यहाँ अपने पास टोटल 12 और 4 केंद्रक आते हैं, जिनमें से एक मध्य में आ गया जिन्हें पोलर न्यूक्लियस, तो अपने 11, 3 और 2 रह जाते हैं, जो आगे चलकर 11 तो एंटीपोडल सेल्स, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक एग एपरेटर जिसमें एक अंड कोशिका 2 सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं। तो ये है आपका ड्रोसा प्रकार का एम्ब्रियो सेक। इसके बाद में अपन अगला लेते हैं जो है आपका फर्टिलेरिया। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलेरिया। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक का अंतिम एम्ब्रियोसेक है जो क्या है फर्टिलेरिया। इसकी खोज ट्यूब और मेलिंक ने की थी। खोजकर्ता कौन है ट्यूब और मेलिंक। खोजकर्ता तो हैं ट्यूब और मेलिंक। ट्यूब और मेलिंक ने तो इसकी क्या की थी भाई खोज की थी। और खोज किस में की थी लिलियम कुल के पादप थे। प्लांट का जो नाम है तो सबसे फैमिली कौन सी थी लिलियम। लिलियम कुल की फैमिली थी आपकी है ना। और जो प्लांट का जो नाम था वो क्या था फर्टिलेरिया
बल्बीफेरम, फर्टिलेरिया बल्बीफेरम नाम के प्लांट के अंदर इसकी खोज की थी। फर्टिलेरिया बल्बीफेरम में इसको क्या किया था, खोजा गया था। यहाँ जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, 1+3 होता है, लेकिन किस प्रकार का होता है वो विशेष रूप से आपको ध्यान देने योग्य है। वो क्या होता है, इसमें केंद्रकों का क्या हो जाता है, संलयन होता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है ये कि यहाँ क्या होगा, केंद्रकों का संलयन हो जाता है। वही चीज़ हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपको बतानी है। बाकी चीज़ें सेम थी जैसे ड्रोसा था, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है, केंद्रकों का आपस में संलयन हो जाना। अब देखो क्या क्या होगा इसके अंतर्गत, तो वही आपको क्या है यहाँ देखना है। तो मैं पहले आपको क्या है यहाँ डायग्रामेटिक रूप से समझाने की कोशिश करूँगा, थ्योरेटिकल चीज़ें मैं यहाँ आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये संलयन वाली कंडीशन को पहले हमें क्या करना है, दिमाग से क्लियर करना है बिल्कुल क्या होता है, वरना अगर अपन लिखेंगे तो अपन को क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको डायग्रामेटिकली ही आपको समझाता हूँ। देखो क्या है कंडीशन, वही सबसे पहले हम ये है आपका क्या, मेगास्पोर मदर सेल है। इसके अंदर आपका क्या हो गए, मियोसिस हो गए, है ना, सूत्री विभाजन। अर्धसूत्री डिवीजन हो गए, और इस अर्धसूत्री डिवीजन से हमें प्राप्त हुआ क्या, 1 2 3 और 4, यानी कि क्या प्राप्त होता है, सिनोमेगास्पोर। क्या प्राप्त हुआ, सिनोमेगास्पोर प्राप्त हो गया। क्या मिल गया, सिनोमेगास्पोर प्राप्त हो गया। चारों के चारों जो केंद्रक हैं वो इसके कैसे हैं, फंक्शनल हैं। चारों कैसे हैं, ये है ना, फंक्शनल मेगास्पोर हैं ये। इनका आगे हम अरेंजमेंट करते हैं। देखो अरेंजमेंट में चेलेजल एंड पर कंडीशन वही रहने वाली है, दैट इज चेलेजल, दैट इज माइक्रोपाइल। चेलेजल एंड पे 3 केंद्रक हैं आपके, ये विशेष रूप से ध्यान में देने वाली बात है। 1 2 एंड 3 कितने केंद्रक हैं, 3 केंद्रक, और ये तीनों के तीनों केंद्रक आपस में इस प्रकार से क्या है, संयोजित हैं। ये तीनों केंद्र क्या है, एक दूसरे से संलग्न हैं, यानी कि तीनों क्या हो गए, संलग्न हो गए। ये इस बात को समझना जरूरी है। तीनों क्या है आपके, ये संलग्न है। अब ये संलग्न है, केंद्रक तो इसमें क्या है आपके 3 हैं। टोटल केंद्रकों की संख्या तो क्या देख रहे हो आप, 3 है, लेकिन ये क्या है, 3 तो केंद्रक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, त्रिगुणित कहेंगे इसको।
क्या हो गए, त्रिगुणित वाली कंडीशन हो गई। लेकिन जो सेल है, कोशिका कैसी है ये, सेल तो आपकी क्या है, एक ही है, एक ही कोशिका है, लेकिन केंद्रक 3 है, तो ये कैसे हो गई, त्रिगुणित आपकी क्या हो गई, ये सेल हो गई। तो कैसी हो गई, त्रिगुणित आपकी सेल हो जाती है। तो यहाँ ध्यान में रखना है, केंद्रक 3 है लेकिन संलित है ना, आपके कोशिका एक ही बना रहे हैं, तीनों मिलकर एक ही कोशिका क्या करेंगे, ये निर्माण करते हैं, एक ही स्पोर का निर्माण कह सकते हो आप, पूरा का पूरा त्रिगुणित ये आपका मिलेगा आपका। ये इस प्रकार की कंडीशन इसके अंदर क्या होती है, ये पाई जाती है। और नीचे वाली जो कंडीशन आपकी है, यहाँ आपको केवल क्या मिलने वाला है, एक ही केंद्रक मिलने वाला है। हो गया, ये कंडीशन अपन यहाँ इसकी देखते हैं। अब वही कंडीशन वहाँ भी हमने क्या कराए थे, 2 समसूत्री विभाजन कराए थे, यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, 2 समसूत्री विभाजन करवाने वाले हैं। तो ऊपर भी क्या होगा आपका, वही समसूत्री विभाजन एक पहला करा दिया हमने, है ना। पहला एक से कितना होगा भाई, 2, 1 एंड ये 2। लेकिन कंडीशन क्या है, ये 1 2 एंड 3, है ना। तो यहाँ कंडीशन क्या हो गई आपकी, त्रिगुणित सेल हैं वो कितनी है, 2, कितनी है, 2 हैं। और यहाँ कोई कंडीशन है ही नहीं, 1 एंड 1, ये कंडीशन आपकी कैसी है, ओनली 1 है। तो यहाँ आपको 1 इंटू 2 वाली कंडीशन प्राप्त होती है। अगुणित है लेकिन कितनी कोशिकाएं हैं, ये 2 कोशिकाएं अपन को क्या होती हैं, इसके अंदर यहाँ पर ये प्राप्त हुई हैं। माइटोसिस 2, यहाँ देखो 3n कंडीशन थी आपकी, है ना। तो 3n कंडीशन तो आपकी है ही, तो यहाँ पर कितने हो गए आपके, ये 3n है और टोटल कितने, 4 कोशिकाएं अपन को क्या होती हैं, यहाँ पर ये 4 प्रकार के केंद्र अपन को क्या होते हैं, 3n मिलते हैं। यहाँ एक ही केंद्र कंडीशन थी, ये वहाँ 2 मिल गए, यहाँ 2 से क्या हो गए, 4 हो गए। और नीचे भी कितने कोशिकाएं, क्या आप केंद्र ज़्यादा कहोगे, अभी कोशिकाएं बाद में बनाएंगे अपन, 1 2 3 एंड ये 4। तो ये भी n जो केंद्र, ये कितने हो गए आपके, ये भी 4 मिलते हैं। अगुणित भी 4 प्रकार के आपको यहाँ केंद्र का अपन को क्या हो गई, ये प्राप्त हो गए। तो ये कंडीशन अपन को क्या होती है, यहाँ ये प्राप्त हो जाती है। अब इनका देखो आगे चलकर सेम वही बात होगी यहाँ भी।
इस कंडीशन में हम थोड़ा सा डायग्राम यहाँ आते ही गड़बड़ हो जाता है ना। देखो 3 तो यहाँ रह जाएंगे, 1 2 एंड 3। कंडीशंस आपको पता है, त्रिगुणित वाली कंडीशन है, हो गया। एक जो था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसी प्रकार से इधर एक ये येलो आ गया और यहाँ पर 1, ये कंडीशन आपकी रह जाती है। तो ये तो आपका क्या हो गया भाई, इसके अंदर देखेंगे एक तो है आपका 3n और एक है n, हो गया। टोटल को देखें तो कैसा हो गया, 4n क्या प्राप्त हो जाता है, ये 4n कंडीशन आपको। चलो इसको बाद में अपन देख लेंगे, फिलहाल हम ये देख लो, ये दोनों जो केंद्रक हैं ये क्या कहलाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई। वो मैंने आपको बताया ना, अभी 3n उसका आगे वाली कंडीशन में अपन ले लेंगे उसको ना, और ये ऊपर नीचे आपकी कंडीशन आती है। अब देखो लास्ट कंडीशन में हम उन चीज़ों को समावेशित यहाँ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका लास्ट कंडीशन अपन को प्राप्त होती है फर्टिल एरिया एम्ब्रियो सैक की, वो देखो कैसा होगा ये, ऊपर 3 थे आपके, तीनों कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कंडीशन प्राप्त हो गई। तो यहाँ देखो अब लास्ट वाली कंडीशन में आप अगर देख सकते हो तो अपने पास ये सेल्स हैं, ये तो क्या कहलाती हैं, कितनी, यहाँ पर 3n × 3, ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये आपका कैसा कहलाएगा 3n प्लस क्या है n =
4n कंडीशन के अंदर आपका ये प्राप्त हो रहा है, चतुर्थ गुणित आपका ये आपको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखो ये आपका एग हो गया और ये आपकी दोनों क्या हो गई, सिनर्जिड सेल हो गई। और इसे हम जानते ही हैं क्या कहते हैं, एग एपरेटस। ये क्या कहलाता है आपका, एग अंड उपकरण के रूप में कहलाता है। और ये सारे के सारे क्या अगुणित हैं। यहाँ टोटल है, इसको देखें ये भी अगुणित हैं और ये भी क्या होती हैं आपकी अगुणित होती हैं, लेकिन 2 कोशिकाएं हैं आपकी, तो ये कंडीशन कैसे प्राप्त होती है, यानी कि ये जो कंडीशन होती है 3 आपकी कोशिकाएं हैं, यानी कि ये अगुणित है आपकी, तीनों अगुणित 3 कोशिकाएं अपनों को यहाँ ये प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन अपने यहाँ प्राप्त हुई हैं। लेकिन ड्रोसा में और इसमें जो मेजर अंतर आपका एक ही आया कि वहाँ पर सारे के सारे केंद्र क्या स्वतंत्र थे, यहाँ तीनों केंद्र मिलकर एक त्रिगुणित केंद्र के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसका जो वर्णन है आप खुद ही अब कर सकते हो, बाकी का मैंने आपको लिखा ही है, आप स्वयं वर्णन को आप कीजिए, इसका स्नैप आप ले लीजिए। थैंक यू।